तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक। बेबाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। अब इन फर्जी धर्म गुरुओं में इतनी हिम्मत हो गई कि वो देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गाली देने लग गए। दोस्तों, रायपुर में एक तथाकथित धर्म संसद हुई और वहां पर इस शख्स कालीचरण ने महात्मा गांधी के बारे में जिस गाली का इस्तेमाल किया है ना दोस्तों, मैं उसे दोहरा भी नहीं सकता हूं। शुक्र है कि रायपुर पुलिस ने अब उसके खिलाफ केस किया है, मगर मैं नहीं जानता हूं कि उसकी गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी। रायपुर पुलिस क्या कह रही है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। दिनांक 26/12/21 को रावण भाटा ग्राउंड में आयोजित धर्म संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग करने वाले कालीचरण महाराज के विरुद्ध प्रमोद दुबे की शिकायत पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 578/2021 दर्ज किया गया है। मगर क्या इस सो कॉल्ड महाराज कालीचरण को गिरफ्तार किया जाएगा? मगर आप जानते हैं दोस्तों, एक तरफ जहां कालीचरण जैसे सो कॉल्ड धर्म गुरु हैं जिनके मुंह से गालियां निकलती हैं, मैं नहीं जानता हूं ये अपने अनुयायियों को क्या शिक्षा देते हैं, मगर दूसरी तरफ राम सुंदर दास जैसे धर्म गुरु भी मौजूद है, क्योंकि उसी मंच पर राम सुंदर दास आते हैं और भीड़ को कहते हैं कि जब यह शख्स महात्मा गांधी को गाली दे रहा था तब आप लोगों में से कुछ लोग तालियां बजा रहे थे। मैं इस धर्म संसद का बहिष्कार करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि चाहे हरिद्वार में वो धर्म संसद हुई जहां मुसलमानों पर हमले करने की धमकी दी गई, देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात की गई, ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। ये तमाम चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खामोश हैं। पिछले 2 महीनों से लगातार दोस्तों ईसाई धर्म स्थलों पर हमले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं हम नहीं समझ पा रहे हैं, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर पूरी तरह से खामोश हैं। इस दोहरे मापदंड को देखिए। एक तरफ क्रिसमस पर प्रधानमंत्री कहते हैं हमें ईसा मसीह से और उनकी शिक्षा से सीखने की जरूरत है, भाईचारा और शांति हमें फैलाना चाहिए, और दूसरी तरफ भाजपा से जुड़ी सहयोगी संस्थाएं जो हैं वो क्रिसमस पर कई जगहों पर गंद कर रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको बतलाता हूं। आपकी स्क्रीन पर तेजस्वी सूर्या, यह भाजपा का सांसद है। आप जानते हैं इस भाषण में इसने क्या कहा? इस शख्स ने कहा कि पिछले कई सालों से जिन हिंदुओं ने हिंदू धर्म को छोड़ दिया है उन्हें जबरदस्ती मस्ट शब्द का इस्तेमाल किया, उन्हें हमें वापस लाना चाहिए किसी भी कीमत पर। मैं चाहता हूं आप सुने इसकी करीब 15 से 20 सेकंड की बात और फिर मैं उसकी आगे चर्चा करता हूं। सुनिए। Those people who have left their mother religion and have for various socio-political economic reasons over the course of India's history, those who have gone out of the Hindu fold must be brought back in whole, brought back into the Hindu faith, brought back to the mother faith. ಬೇರೆ ಯಾವ ಒಂದು solution ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ। अब इस बयान के बाद तेजस्वी सूर्या का यह बयान सामने आया है। वो कहते हैं कि उनके उस बयान ने विवाद पैदा कर दिया, इसलिए मैं अपने उस बयान को वापस लेता हूं, बिल्कुल सावरकर के अंदाज में। मगर यह विवाद कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आप मुझे खुद बताइए, जब एक सांसद इस तरह के बयानात देगा एक मंच से, तो फिर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उन पर क्या असर पड़ेगा? मैं 2 मिनट के लिए मान भी लूं कि जब मुगलों का काल था तब कई हिंदुओं पर जबरदस्ती की गई, उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया। मगर यहां मैं 2 चीजें कहना चाहता हूं। वो एक अरसे से, कई 100 साल से वो लोग मुसलमान हैं। हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि पड़ोस में रहने वाले इमरान खान किसी जमाने में राम आश्रय शर्मा हुआ करते थे। हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर उन्हें उस जमाने में मुगलों ने जबरदस्ती जो है
मुसलमान बना दिया था, तब भी आप उन पर ही अत्याचार करोगे? क्योंकि आपके पार्टी के कार्यकर्ता अत्याचार तो उन्हीं मुसलमानों पर करते हैं ना, या उन्हीं ईसाइयों पर करते हैं। तो उनका क्या दोष है, मैं समझना चाहता हूं। क्योंकि अंग्रेजों और मुगलों ने भी उन्हीं पर अत्याचार किया और आप भी उन्हीं पर अत्याचार कर रहे हो। मैं समझना चाहता हूं उनका क्या दोष है जिन्हें जबरदस्ती ईसाई या मुसलमान एक जमाने में बना दिया गया था और जिसको लेकर कोई प्रमाण मौजूद नहीं है। जब तक तेजस्वी सूर्या जैसे सांसद रहेंगे तब तक इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। और किस तरह की घटनाएं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर यह खबर देखिए। होली रिडीमर चर्च हरियाणा के अंबाला जिले में बना था 1848 में। यहां पर ईसा मसीह की मूर्ति को तोड़ दिया गया। यह कब हुआ? क्रिसमस पर। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और प्रधानमंत्री कब तक ये ढोंग करते रहेंगे? एक तरफ तो ईसा मसीह की शिक्षा की बात करते हैं और दूसरी तरफ भाजपा से जुड़ी संस्थाएं ऐसा काम करती हैं। ये ढोंग हम कब तक करते रहेंगे? बात यहां नहीं रुकी दोस्तों। अब ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में क्रिसमस को लेकर एक समारोह चल रहा था। फिर कुछ नकाबपोश लोग जो हैं वो मंच पर चढ़ जाते हैं, ये भी हरियाणा की घटना है शायद, और वहां पर वो लोग जय श्री राम के नारे लगाने लगते। और देश का किस तरह से नाम हो रहा है आपके सामने। फ्रेंच पत्रिका ले मोंडे ने बाकायदा एक आर्टिकल छापा है जिसमें वो बता रहे हैं कि भारत के अंदर ईसाइयों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं, हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह बिल्कुल भी झूठ नहीं है, क्योंकि पिछले 2 महीनों में आप देख रहे हैं लगातार उत्तराखंड, दिल्ली का द्वारका, हरियाणा, तमाम राज्यों में, और हर राज्य में इत्तेफाकन भाजपा की सरकार है, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। आप भूल गए विदिशा की वो घटना? बच्चे पढ़ रहे थे स्कूल के अंदर, वो बच्चे जिनमें अधिकतर हिंदू थे, मगर फिर आपको याद है क्या हुआ? भाजपा से जुड़े संगठन अपने ही राज्य में एक स्कूल पर हमला बोल देती है, तब जब कई हिंदू बच्चे एग्जाम्स कर रहे होते हैं, एग्जाम्स ले रहे होते हैं। ऐसा आज तक हुआ है? यानी कि हम नफरत के चलते अपने ही धर्म के यानी हिंदू बच्चों पर ही अत्याचार कर रहे हैं, उन पर ही हिंसा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर एक पत्थर किसी बच्चे के सिर पर लग गया होता, तब क्या होता? तब उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? और शिवराज सिंह चौहान इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? नरोत्तम मिश्रा, जिनके पास वक्त है सनी लियोन के किसी गाने पर टिप्पणी करने की, वो इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? वो इस मुद्दे पर क्यों एक्शन नहीं ले रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, जब तक देश के प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर खामोश रहेंगे, इस तरह की घटनाएं लगातार दोहराई जाती रहेंगी। अभी बताया जा रहा है कि गाजियाबाद में और भी धर्म संसद होने हैं। हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी दोस्तों, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक सो कॉल्ड एफआईआर दर्ज कर दिया गया है उस व्यक्ति के खिलाफ जो कुछ दिनों पहले तक मुसलमान था। एफआईआर में लिखा हुआ है वसीम रिजवी और अन्य, जबकि उन अन्य में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो देश के खिलाफ जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि तलवार, जो कह रहे हैं कि तलवार से काम नहीं चलेगा, अब हमें बड़े बड़े हथियार रखने पड़ेंगे। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हमें शायद सिर्फ 100 लोगों की जरूरत है और हम 20 लाख लोगों को मार देंगे। ये सब जहर हो रहा है हमारे समाज में। ये सब जहर हो रहा है जब देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो खामोश हैं, जो दुनिया के सामने एक तरफ क्रिसमस वाले दिन ईसा मसीह की महानता का बखान करते हैं और दूसरी तरफ उनकी जो सहयोगी संस्थाएं इस तरह का काम करती हैं। खबर देखिए वायर की। हिंदुत्व ब्रिगेड डिसरप्ट्स 7 क्रिसमस इवेंट्स अक्रॉस इंडिया। मतलब जो हिंदुत्व से जुड़ी संगठन हैं, उन्होंने देश भर में 7 आयोजनों में दखल और खलल डाला। 7 आयोजन जो कि क्रिसमस के उपलक्ष्य में किए गए थे। क्या इन तमाम चीजों को लेकर हमें गर्व करना चाहिए? क्या इन तमाम चीजों को लेकर हिंदू धर्म का माथा जो है वो ऊंचा हो रहा है? हमारी छाती और चौड़ी हो रही है? यति नरसिंहानंद सरस्वती या कालीचरण, ये लोग आपके आदर्श नहीं हो सकते। अगर आपको हिंदू धर्म में आदर्श किसी को मानना है तो मेरे पीछे
जिन महानुभाव की तस्वीर है स्वामी विवेकानंद, उन्हें अपना आदर्श मानिए, उनकी शिक्षाओं पर गौर कीजिए। उनके मुंह से आप कभी भी किसी दूसरे धर्म के बारे में जहर नहीं सुनेंगे जो उनकी शिक्षाएं रही थीं। कभी नहीं सुना होगा आपने। हां, भाजपा अपने व्हाट्सएप के जरिए अक्सर स्वामी विवेकानंद के बारे में काफी झूठ का प्रचार प्रसार करती है, जिस पर आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और अगर आज के वक्त में भी आपको किसी हिंदू पर विश्वास करना हो तो राम सुंदर दास पर कीजिए, जिन्होंने उस धर्म संसद का बॉयकॉट किया था क्योंकि महात्मा गांधी को गाली दी गई थी। सोचिए दोस्तों, जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस ने भाग नहीं लिया था। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखकर कहा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। गोलवलकर, जो कि आरएसएस के एक बहुत बड़े आइडियोलॉग थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेना सही नहीं समझा। कल्पना कीजिए, अगर उस वक्त महात्मा गांधी ने आरएसएस को देशद्रोही बता दिया होता तो ये लोग आज तक मुंह छिपाए फिर रहे होते। मगर ये महात्मा गांधी की महानता थी कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, और तुम उसी महात्मा को गाली देते हो। शेम ऑन यू। नमस्कार।